राजा दशरथ और तीनों माताओं से विदा लेकर श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता राजमहल से बाहर आए। पूरा नगर शोक में डूबा एवं दुख से व्याकुल था। नगरवासी महल के बाहर एकत्रित हो गए। अयोध्या नगरी से बाहर आकर श्री राम, देवी सीता व लक्ष्मण ने मंत्री सुमंत्र को रथ के साथ खड़ा देखा। तीनों रथ पर चढ़ते ही रथ तेज गति से चल पड़ा। राजा दशरथ, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और नगरवासी रथ के पीछे दौड़ रहे थे। पूरी नगरी में राम राम, हमारे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता के स्वर गूंज रहे थे। रथ के आंखों से ओझल होते ही राजा दशरथ वहीं गिर गए। रानियां किसी प्रकार उन्हें राजमहल में ले आई। पुत्र वियोग में राजा दशरथ राम पुत्र राम पुकार रहे थे। अयोध्या नगरी शोक सागर में डूबी हुई थी। अनेक नगरवासी रथ के पीछे पीछे भाग रहे थे। वह श्री राम द्वारा समझाने पर भी वापस नहीं लौटना चाहते थे। विवश होकर श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता जी को उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ा। शाम को तमसा नदी के किनारे पहुंचने पर रात को वहीं ठहरने का निर्णय लिया गया। एक लंबी दूरी तक पैदल चलकर आने के कारण थक कर नगरवासी गहरी नींद में सो गए। अभी दिन नहीं निकला था कि राम उठ गए। उन्होंने सुमंत्र को चुपचाप रथ चलाने के लिए कहा। नगरवासियों को कष्ट न देने की इच्छा से श्री राम ने चुपचाप वहां से जाने का निश्चय किया। सवेरे आंख खुलने पर लोग निराश से भर गए। उन्होंने श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को कहीं नहीं पाकर अंत में वे उदास मन से अयोध्या वापस लौट गए। रथ तेज गति से दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ रहा था। गोमती और सई नदी को पार करने के बाद वे रुक गए, क्योंकि राजा दशरथ के कौशल राज्य की सीमा यहाँ समाप्त होती थी। जन्मभूमि को छोड़ते हुए श्री राम का हृदय भर आया। उनकी आंखों के समक्ष जीवन की अनेक घटनाएं घूम गई। उन्होंने आर्य सुमंत के सामने अपने हृदय की पीड़ा प्रकट करते हुए कहा कि अब न जाने कब अयोध्या लौटना होगा। सरयू नदी के किनारे पर न जाने कब घूमूंगा, न जाने माता पिता से कब भेंट होगी। शोक में डूबे श्री राम ने अयोध्या की ओर मुख किया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहां की सीमा से कुछ मिट्टी अपने वस्त्र में बांध ली, ताकि वह प्रतिदिन उसकी पूजा कर सके। इसके बाद रथ आगे बढ़ा। शाम होने पर वे गंगा नदी के किनारे बसे एक गांव पहुंचे। वहां निषाद राज घू का शासन था। श्री राम के आगमन का समाचार जानकर निषाद राज अनेक लोगों के साथ उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। श्री राम के वनवास के विषय में जानकर उन्होंने श्री राम से वहीं ठहरने की प्रार्थना की। निषाद राज ने वहां का राज्य संभालने की प्रार्थना श्री राम से की।